नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। तो यहाँ पर हम सभी हो गए थे बारात के लिए रेडी। आज मेरे भाई की बारात जानी थी, तो हम सभी रेडी होकर निकल पड़े थे। बारात बहुत दूर जानी थी, तो सभी समय पर रेडी हो गए थे। कुछ रस्में होती है जिसके कारण थोड़ा सा डिले हो गया था, तो हम 7-7:30 बजे करीब घर से निकल चुके थे। बारात को बहुत दूर जाना था। बारात जानी थी हरबटपुर, मीन्स देहरादून से उत्तरकाशी। तो यहाँ पर हम सभी बैठ गए थे। एक्चुअली मुझे जाना था बस में, क्योंकि बस में वॉमिट नहीं होती है, तो मुझे बिठा दिया दूल्हे के साथ कार में। वहाँ पर मेरा भी जी घबराने लगा, मेरे को भी जी एकदम मचलने लगा बंद गाड़ी में एसी की स्मेल से। तो वहाँ पर मुझे सबसे पीछे बिठा दिया था। बीच रास्ते में ही मैं उस गाड़ी में से उतरकर दूसरी गाड़ी में आ गई, जिसमें कि मेरी बेटी और मेरी सिस्टर की सासू माँ, मेरी बुआ और मेरी सिस्टर की बेटी बैठे हुए थे। मैं उसमें आ गई। तो उसमें आने के बाद भी मुझे वॉमिट हो गई, और हमने तो गाड़ी रुकवा कर वॉमिट की, बट मेरी लड़की ने मेरे ऊपर ही सारी वॉमिट कर दी। अपना भी लहंगा ख़राब, मेरा भी लहंगा ख़राब। तो कुछ इस तरह हुआ हमारे साथ। और एक्चुअली कपड़े तो हमने रखे हुए थे, पर वो समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी गाड़ी में रखे हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी इतनी उड़ती, जो सामान हाथ में आ रहा था वो ही रख रहे थे, और ये नहीं पता लग रहा था कि क्या सामान कहाँ रख रहे हैं। ये देखिए, उत्तरकाशी के बीच में कितना सुंदर व्यू था। यहाँ पर सुबह तो तेज़ धूप थी, जाते समय तो गर्मी लग रही थी, पर यहाँ पर मौसम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। एक पल में ही मौसम अपना रुख बदल देता है। हम पहुँचे लगभग 1:30 बजे करीब, और हमारी गाड़ी आगे आगे थी, दूल्हे की गाड़ी हमारे पीछे थी। हम अपने रास्ते से 20 किलोमीटर आगे चले गए थे, क्योंकि हमें रास्ता समझ नहीं आ रहा था हमें किधर जाना है। तो हमें फिर 20 किलोमीटर और बैक आना पड़ा। सबसे आगे हमारी गाड़ी थी, पर सबसे लेट हम पहुँचे। ये देखिए यहाँ का सुंदर व्यू। ऐसा लग रहा था जैसे हम बिल्कुल ही आसमान के नीचे हैं, खड़े हो। बहुत ही सुंदर व्यू था यहाँ का। एकदम से मौसम ने अपना रुख चेंज कर लिया। शाम को फेरे होते होते बारिश होगी। अभी देख सकते हैं आप, अभी तो बिल्कुल मौसम क्लीन है। थोड़ी देर बाद बारिश हो जाती है। फिर हम पहुंच गए यहाँ पर लड़की के घर के बाहर। सब ने तो थोड़ा सा अपना हेयर वगैरह सेट कर लिए थे, पर मुझे टाइम नहीं लगा। मैं तो गाड़ी से उतरते ही सीधा नीचे आ गई। यहाँ पर इन लोगों को मैंने ज्वाइन कर लिया। इधर आद्या और श्रेया की भी सफ़र कर कर के हालत बेहाल हो रहे थे। ये देखिए, यहाँ पर इस टाइप के कुछ बैंड चलता है। दूल्हा और दुल्हन 3 बजे करीब जयमाला स्टार्ट हो जाती है। ये है रिसेप्शन की पिक।
ये मी एंड माय हस्बैंड। और ये देखिए आप हमारे घर की डेकोरेशन देख सकते हैं, कुछ इस तरह से की हुई थी हमारे घर की डेकोरेशन। घर के बाहर कुछ इस तरीके से, और हमारा टेंट यहाँ से लेकर बिल्कुल पीछे तक लगा हुआ था। काफ़ी ओपन एरिया था, काफ़ी ओपन एरिया। जिससे कि लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई, सब ने आराम से अपना भोजन ग्रहण किया। कोई भी किसी भी प्रकार का होच पोच या डिस्टरबेंस नहीं था हमारे फंक्शन में। बहुत अच्छे से हमारा फंक्शन हुआ है, थैंक्स टू माय फादर एंड सभी देवी देवताओं का। सबसे पहले तो मेरे पापा जी का आशीर्वाद था हमारे साथ। मौसम ने बहुत साथ दिया हमारा, ज़्यादा गर्मी बिल्कुल भी नहीं थी और बारिश होते होते भी रुक जा रही थी। कुछ इस तरीके से सजा हुआ था हमारा घर। ये हम तीनों सिस्टर्स की पिक रिसेप्शन की। दीदी मेरी काफ़ी सिंपल है, हालांकि उसका पार्लर भी है। और जैसे ही दूल्हा दुल्हन रेडी हो रहे थे पग फेरे के लिए, वैसे ही हमारे घर में देखिए मेन गेस्ट आ चुके हैं। ये सबसे मेन होते हैं। कोई शुभ कार्य हो और ये ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। थैंक्स टू गॉड कि ये मान गए थे, जितना हमने दिए उतने में मान गए थे। काफ़ी इन्जॉय किया इन्होंने, आशीर्वाद दिया, काफ़ी खुश होकर गई है हमारे घर से। सुबह सुबह ही पधार गई थी ये। कॉलोनी की लेडीज़ भी आ गई थी देखने के लिए इनको। दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दे के ये चली जाती है। उसके बाद काफ़ी खुश होके गई है हमारे घर से। इसके बाद दूल्हा दुल्हन चले जाते हैं पग फेरे के लिए, तो हम भी घर में बोर होते हैं तो हम घूमने का प्लान करते हैं। हम जाते हैं नियर बाय, यहाँ पर डाक पत्थर है। जब मैं 4th या 5th में पढ़ती थी तब कभी हम यहाँ पर आया करते थे। तो हम आए डाक पत्थर घूमने बच्चों को लेकर। सब ने बड़ा एंजॉय किया। यहाँ पर ज़्यादा कुछ तो है नहीं घूमने के लिए, स्विंग्स भी नहीं है, पर पार्क बहुत ही बड़ा है, सुंदर है, ग्रीनरी है। इधर मैं अपनी दीदी को बोलती हूँ यहाँ पर खड़ी हो जा, तो वो यहाँ पर खड़े होके एक पिक करवाती है आई लव डाक पत्थर के आगे। और फिर दीदी मेरी भी पिक लेती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं
यहाँ पर हमें कम से कम 5 बज गए थे। 5 बज गए थे तो हमें भूख भी लग रही थी। इधर मेरे हस्बैंड गए कैंटीन में से कुछ खाने पीने का सामान लाए। हमने यहाँ पर थोड़ी सी वीडियोस अपलोड की। देखिए कितनी सुंदर मूर्ति है, कितनी कलाकार ने कितनी सुंदर मूर्ति बनाई है। बच्चे काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। इधर आध्या एंड श्रेया झूल रहे थे। शौर्य श्रेया को झूला दे रहा था और वो मना कर रही थी क्योंकि वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से झूला दे रहा था। वो रो रही थी, मम्मा मेरे को बहुत तेज़ झूला दे रहा है। इधर बच्चे एंजॉय कर रहे थे सारा सबको। वेदर यहाँ का बहुत अच्छा है, काफ़ी ग्रीनरी है यहाँ पर। इधर उसके बाद शौर्य आध्या को भी झूला देने लगा, उसने भी मना कर दिया। सब ने कोल्ड ड्रिंक ली, खाने पीने का सामान लिया, एंजॉय किया थोड़ा सा। बच्चे अपने फेवरेट पैकेट्स ढूंढ रहे थे एंड कोल्ड ड्रिंक एंजॉय कर रहे थे। इधर मेरे जिया जी तो फ़ोन से ही परेशान रहते हैं, सारा दिन उनका फ़ोन ही बजता रहता है, फ़ोन ही कान पे लगा रहता है। श्रेया एंड आध्या चले जाते हैं स्विंग्स के पास। हम भी थोड़ा जल्दी से पैकेट्स फिनिश करके हम जाते हैं उसके बाद शनिधाम। ये कनक ने लगा रखा है कान के पीछे फ्लावर, इधर कुसुम ने भी लगा रखा है कान के पीछे फ्लावर। और ये देखिए कितनी सारी डक्स, कितनी सुंदर लग रही थी। ये बच्चे वीडियो बनाना चाह रहे थे पर डक्स इनको देख के डर कर भाग रही थी, आगे आगे जा रहे थे। कितना सुंदर लग रहा था ये सब नज़ारा। ये खाने के लिए दे रहे थे इनको और ये खा भी रहे थे। इधर ये पानी के पास आ गए थे, बड़े सुंदर लग रहे थे सारे डक्स। देखिए कितनी सुंदर मूर्ति बनाई है कलाकार ने। ये मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा एंड मेरी बेटी। फ्रेंड्स प्लीज़ like, share and subscribe to my channel.